स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 था हमारा एनिमल लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, एनिमल्स की लाइफ स्टाइल पढ़ रहे थे हम। ठीक है। सो मैंने आपको एनिमल्स की लाइफ स्टाइल में ब्रीथिंग इन एनिमल्स पढ़ा दिया था। एनिमल किस टाइप से ब्रीथिंग करते हैं ये हमने देख लिया था। ठीक है, ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग और ब्रीथिंग में कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ करते हैं एनिमल्स। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, देन फीडिंग इन एनिमल्स ये भी हमने देख लिया था, एनिमल्स किस टाइप का फूड लाते हैं। ठीक है, और कौन से एनिमल हर्बीवोरियस होते हैं, कौन से ओमनीवोरियस होते हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, सो और क्या पढ़ लिया था हमने, मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स लैंड पे कैसे मूवमेंट करते हैं, वाटर में कैसे करते हैं, सी में कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमने इनके मूवमेंट्स भी पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना है मूविंग लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस कौन सा एनिमल लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइग्रेशन नाम का एक बर्ड है, वो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस तय करता है। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, शोर है ना पिक्चर, ये वाला। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। समटाइम्स फूड इज़ हार्ड ऑफ फाइंड। अब माइग्रेशन क्यों करते हैं, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, इस बर्ड का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस तय करके जाना, उसे माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये माइग्रेशन क्यों करते हैं, बर्ड क्यों करते हैं ये हम जानेंगे। आपको पता है क्यों जाते हैं बर्ड दूर दूर तक, नहीं पता है ना, ये हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में कंफर्म कर लेंगे कि क्यों जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स फूड इज़ हार्ड टू फाइंड, इज़ वेरी कोल्ड, वेरी हॉट और वेरी ड्राई सीजन्स। कुछ टाइम में ऐसा होता है कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा रेनी होता है, मतलब बारिश होती है, तो बर्ड्स को फूड नहीं मिलता है तो वो फूड सर्च करने जाते हैं। ठीक है, फूड नहीं मिलता है, अब फूड तो ज़रूरी है ना जीने के लिए। तो इन सच कंडीशंस एनिमल मूव इन ग्रुप फॉर लार्ज डिस्टेंस टू फाइंड फूड एंड वाटर। तो आपने देखा होगा ना, ग्रुप्स में बर्ड उड़ उड़ के जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, फूड की तलाश में। ठीक है, फूड सर्च करने जाते हैं वो। आपने देखा होगा ना, ग्रुप में बर्ड को उड़ते उड़ते, वाइट कलर के बर्ड्स जिन्हें हम बगुले वगैरह बोलते हैं वो। ठीक है, उड़ के जाते हैं फूड की सर्च में, फूड एंड वाटर की सर्च में। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, इन्हीं को हम माइग्रेशन बोलते हैं। एनिमल्स माइग्रेट टू फाइंड फूड एंड वाटर टू escape फ्रॉम हार्ड वेदर एंड फाइंड अ सेफ प्लेस टू राइज देयर यंग वंस। ठीक है, जो बर्ड्स रहते हैं माइग्रेट नाम के, वो फूड और वाटर की सर्च करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तय करते हैं। ठीक है, द आर्टिक टर्म इज़ द चैम्पियन ऑफ माइग्रेशन। जो आर्टिक टर्म नाम का जो बर्ड है वो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, वो दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस तय करता है। इट बिट्स इन द आर्टिक ड्यूरिंग समर एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 17,000 किलोमीटर टू द अंटार्कटिक ड्यूरिंग विंटर। जो आर्टिक नाम का बर्ड है वो कौन से सीज़न में जाता है, विंटर सीज़न में। विंटर सीज़न में 17,000 किलोमीटर तय कर कर जाता है अंटार्कटिक। ठीक है, वहाँ पर विंटर में जाता है वो। इट अगेन गोस बैक द सेम डिस्टेंस टू ब्रीड इन द आर्टिक। और वो फिर वापस क्या आ जाता है, इतनी दूरी तय करके वापस अपनी इंडिया में आ जाता है। ठीक है, आर्टिक नाम का बर्ड। द Siberian crane visits India every winter and can be seen in the भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड अदर बर्ड सेंचुरीज। ठीक है, अब ये नाम का कौन था, सिरबेरियन क्रेन नाम का जो बर्ड है वह भी इंडिया एवरी विंटर, हर बार ठंड में वो विज़िट करने आता है इंडिया। ठीक है, और वो कहाँ देखा जाता है, भरतपुर में देखा जाता है। बर्ड सेंचुरी होती है ना, जहाँ पर बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, वहाँ पर देखा गया था ये विंटर में। ड्यूरिंग समर्स इज गोज बैक टू सिबेरिया। ठीक है, और वो वापस से समर के सीज़न में सिबेरिया चल जाता है। ठीक है,
ममल्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो माइग्रेट, और ममल्स और इंसेक्ट्स जो रहते हैं वो भी माइग्रेट करते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हेल माइग्रेट फ्रॉम द पोलर रीजन टू द ट्रॉपिकल ओशियंस टू ब्रीड ड्यूरिंग विंटर। और जो आपने देखा होगा वेल मछली जो देखी होगी ना, वेल फिश, वेल नाम की जो फिश है वो भी माइग्रेट करती है, ठीक है, ओशियन में, ट्रॉपिकल ओशियन, वो भी समुद्र में विंटर के टाइम वो भी माइग्रेट करती है, कहीं और चले जाती है, ठीक है। मोनार्च बटरफ्लाइज फ्लाई फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर। और जो मोनार्च नाम का बर्ड है, वो बटरफ्लाई है, वो भी क्या करता है, माइग्रेट करता है, ठीक है, विंटर के सीज़न में। ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ममल्स है जो कि माइग्रेट करते हैं किसी ना किसी चीज़ की सर्च में, ठीक है। जैसे आपको पता है कैमल, जो राजस्थान है, वो राजस्थान में क्या होता है, समर सीज़न में वाटर की कमी हो जाती है, तो वो अपने यहाँ आते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे कैमल्स अपने यहाँ पर आते हैं फूल पत्ती खाने, क्योंकि राजस्थान में सब सूखा हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने यहाँ आते हैं, ऐसे माइग्रेट करते हैं बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह, ठीक है। आ गया ना समझ में। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बुक एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है।